हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो कि कम्प्लीटली एलिमिनेशन मेथड पे बेस है। और एलिमिनेशन मेथड ये समझ लीजिए कि एक मिरेकल है तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। मतलब एलिमिनेशन मेथड हमें पूरी छूट दे सकता है, पूरी छूट देता है कि जैसे आपको करना है ऐसे करिए, लेकिन बस इक्वेशन सोल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए किसी भी नंबर से, लेकिन जो होगा वो दोनों तरफ होगा। ठीक है, ये चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, चलिए एग्जाम्पल्स ही समझते हैं। द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2%, यानी 2% की इनकम का रेशो दिया हुआ है, क्या है 9:7। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है खर्च, यानी वो इतना कमाते हैं 9:7 के रेशो में, और खर्च कितना करते हैं 4:3 के रेशो में खर्च करते हैं, और दोनों के दोनों बचाते हैं 2,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, बस इतनी इतनी जानकारी इसमें काम की है, और बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। तो लेट एक सेकेंड, लेट द इनकम लेट द इनकम्स बी। इनकम को क्या मानेंगे 9x एंड 7x, दोनों की अलग अलग इनकम मान ली। एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को एक्स पे लिख रहा हूँ, बी इज इक्वल्स टू 4y, एक्सपेंडिचर अलग टर्म है तो इसलिए अलग वेरिएबल ले लिया, एंड 3y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो इक्वेशन बनेंगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है 9x प्लस 9x इनकम है 9x, उसमें से खर्च करते हैं वो 4y। फर्स्ट पर्सन की बात चलिए, फर्स्ट पर्सन की 9x इनकम है और वो 4y खर्च करता है, और बचाता कितना है 2,000 रुपीज़। अब इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। अब एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे इनकम में से, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, तभी तो आता है ये। ठीक है, जितना आप कमाते हैं उसमें जो खर्च करते हैं वही तो बचत होती है। जितना कमाता है इतना खर्च करता है, इतने की बचत हो गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2,000, ये होगी सेकेंड। ठीक है, अगर एलिमिनेशन मेथड के पुराने उस पर देखें तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों वेरिएबल के जो भी ये वाई वेरिएबल है, वाई वेरिएबल के जो भी कोफिशिएंट है उनको सेम बनाना होता है और प्लस माइनस करके एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, देखिए ये इक्वेशन 2,000 के बराबर है, ये भी 2,000 के बराबर है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख दूँ, क्योंकि दोनों 2,000 के बराबर है, देखिए 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3y। ठीक है, अब 7x को ले जाएंगे इधर और 4y को ले जाएंगे इधर, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, अब जब ये इधर जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा y, तो 2x की वैल्यू आ गई y। ठीक है, या फिर y की वैल्यू कहें 2x। अब इन दोनों में से किसी में भी रख दो, एक सब्स्टिट्यूशन का मेथड ही समझ लिए, लेकिन एलिमिनेशन ये देखिए यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वाले में, क्योंकि ये आसान है। 7x माइनस 3 इंटू 2x, क्योंकि y की वैल्यू है 2x। अब 2y इक्वल्स टू 2x रख दिया हमने, अब इसमें मल्टीप्लाई होगी इज इक्वल्स टू 2,000। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड मान लो, ये जैसे भी अभी सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी ना, इसको इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है इसमें। 2,000 हो गया, ये हो गया 7x, ये हो गया 6x, माइनस 6x इज इक्वल्स टू 2,000 एंड x इज इक्वल्स टू 2,000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 2,000, y की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, y की वैल्यू है y इज इक्वल्स टू 2x, तो y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2,000, y इज इक्वल्स टू 4,000। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है इसमें इनकम्स। तो इनकम्स के रेशो क्या थे 9x और 7x, y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो 9x है तो 9,000 हो जाएगी उसकी इनकम, और यह है 7x तो ये हो जाएगी 7,000। इन दोनों की इनकम आ गई है यहाँ पे 9x एंड 7x। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे ये अभी एलिमिनेशन मेथड अभी इसमें लगा नहीं, मैंने सिर्फ अलग शॉर्ट ट्रिक मेथड से करके दिखा दिया, क्योंकि ऐसा कोई सोच पाता नहीं है जल्दी से। चलिए इसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाते हैं हम सही से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशन दे रखी है और एलिमिनेशन मेथड लगाना है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इक्वेशन सोल्व करने से टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, अगर हम उसको बताएं कि वो सोल्व नहीं हो सकती। आप देखेंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 बन रहा है। यहाँ पे देखिए 2/4 यानी 1/2, यहाँ भी 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 8/7। ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, और अगर ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है तो इसमें जो है नो सॉल्यूशन होता है, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं है इन दोनों इक्वेशन का। तो फिर टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। अगर आप करना चाहें तो देखिए ऊपर वाले में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस वाले इक्वेशन में ये है प्योरली एलिमिनेशन मेथड। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, ये कितना होगा, ये 4x है ही,
ये प्लस 6x है और 14 नहीं होगा 16, सॉरी 16, और ये है 7। अगर मैं अब इन दोनों को माइनस करूँ, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू वो 16 है, ये 7 है 9, जो कि पॉसिबल नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इन दोनों में इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए। ठीक है, आगे चलिए। द सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट्स नंबर एंड द डिजिट ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। देखो डिजिट्स कैसे बनते हैं, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। यहाँ पे होता वंस, यहाँ पे होता टेंस, यहाँ पे होता 100, अभी तो डिजिट्स बनता कोई भी। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ, इसकी वैल्यू रखूँ यहाँ पे 2, तो ये सिर्फ 2 नहीं है, ये है 20 और ये है +1, तभी दोनों को मिलकर 21 बना है या नहीं? यानी ये जो है 2 × 10 होता है और ये 1 होता है सिंगल। तो यहाँ पे जो है 10 की मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर होता है, जैसे 78 माना मैंने, 78 कैसे लिखेंगे? 70 × 10 + 8। तो नंबर की बेसिकली फॉर्म ये होती है। ठीक है, अब क्या क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट द डिजिट एट 10 प्लेस, टेंस प्लेस इज इक्वल्स टू x मान लिया। ठीक है, तो वंस प्लेस पे क्या मानेंगे हम? फिर वंस प्लेस पे मानेंगे हम y। गलत थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मैनेज कर लेना। ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा फिर? इसके अकॉर्डिंग नंबर बनेगा, फिर नंबर बनेगा 10x + y। नंबर की फॉर्म ये बनेगी, जैसा कि मैंने आपको समझाया था अभी यहाँ पे ये। ठीक है, अब ये तो बन गया नंबर। अगर हम इन दोनों डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो नंबर क्या बनेगा? इसको नंबर 2 क्या दो, तो नंबर क्या बनेगा? इसकी जगह रख दो यहाँ पे 10y, क्योंकि हम डिजिट रिवर्स करें। जैसे 78 है, मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगा 82, 87 आएगा। 87 में अब जो y की वैल्यू है वो हो गई 8 और यहाँ पे जो वैल्यू थी x की वो हो गई 7। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे माना था, लेकिन पोजीशन दोनों बदल गई। अब y आ गया 10th प्लेस पे और 7 आ गया 1st प्लेस पे, इसीलिए 10y + x ये बन गया रिवर्स ऑर्डर का नंबर। अब ये दोनों जो नंबर है, इन दोनों का सम दे रखा है 66। यही कहा है ना, 2 डिजिट का नंबर है और नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। डिजिट रिवर्स करने के बाद ये वाला नंबर आया था। अब इन दोनों का सम जो है ऐड करेंगे। देखिए 10x + y + 10y + x इज इक्वल्स टू 66, ये दिया हुआ है। 10x + x इज इक्वल्स टू 11x + सिमिलरली 11y इज इक्वल्स टू 66। ठीक है, 11 कॉमन ले लेंगे, x + y इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन फर्स्ट बन गई अब हमारी। ठीक है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिफाइंड बाय 2, अगर जो डिजिट्स जो हैं वो, यानी दोनों डिजिट्स का डिफरेंस जो है वो 2 दे रखा है, लेकिन डिजिट्स तो वही हमने वेरिएबल ही मानेंगे, हमें क्या पता x बड़ा है या y बड़ा है, तो इसकी 2 केस बनेंगे। ठीक है, केस 1 मानते हैं हम x बड़ा है y से। ठीक है, अगर x बड़ा है y से तो x - y इज इक्वल्स टू 2, ये बनेगी इक्वेशन सेकंड। केस 2 मानेंगे हम y बड़ा है x से, अगर y बड़ा है तो y - x इज इक्वल्स टू 2, ये बनेगी इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास है 3 इक्वेशन। अब मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ, इसमें तीनों से अलग अलग वैल्यू आएंगी, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, देखो अब मैं ले रहा हूँ एक टाइम पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। x + y इज इक्वल्स टू 6 एंड x - y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैंने एक बार पहले भी इसका मेथड बताया था। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसकी? देखिए, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 6 + 2/2 विच इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4, 4/2 इज इक्वल्स टू 2। x और y की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक तो वैल्यू ये आ गई दोनों की। अगर हम फर्स्ट और थर्ड लेते हैं एक साथ, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, 3 इक्वेशन बनी थी। अगर मैं इसको x + y की जगह y + x कर दूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अभी भी तो दोनों का मतलब सेम ही है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y + x इज इक्वल्स टू 6 एंड y - x इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अब इसमें बड़ा वाला कौन सा है? y है, क्योंकि y x में से घटा के तब भी दोबारा, यानी y बड़ा है इसमें। y बड़ा है तो y की वैल्यू क्या आएगी? दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों को जोड़ के 6 + 2 8, 8 का आधा करेंगे 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। और x की वैल्यू शॉर्टकट मेथड से x इज इक्वल्स टू 6 - 2 4 और 4 का आधा करेंगे 2। तो हमारे पास जो है बेसिकली 2 x की वैल्यू आई है, 2 y की वैल्यू आई है। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? देखो इस वाली वैल्यू से हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू है ना x और y की, इससे नंबर क्या बनेगा? x 10th प्लेस पे था तो 42 बनेगा। ठीक है, और इस वाले से नंबर क्या बनेगा? इसमें y, इसमें जो है x की वैल्यू क्या आई है 2, तो 24 बनेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर क्या था? 10x + y, ओरिजिनल नंबर तो यही था ना, 10x + y। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे
एक्स की वैल्यू रखेंगे 2 यानी 20 प्लस वाई वाई इक्वल्स टू 4 यानी 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24 और सिमिलरली इसमें 42। तो इसमें 2 नंबर पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 एग्जाम्पल थे। अब करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट है और इसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन सेकेंड। देखो हमें ना थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्योंकि एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है। अब आपके पास 2 मेथड है, एक तो इसको 2 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 10 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। एक तो ये मेथड है, लेकिन दूसरा मेथड क्या है, आसान वाला। इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में जो है मल्टीप्लाई करनी है 3 की, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके अब देखो क्या आता है। देखो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज होता है। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता है इसको इसमें से, तो ये साइन चेंज होता है, ये माइनस का हो जाता है प्लस और ये प्लस का हो जाता है माइनस, तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम प्लस करते हैं तो इनको ऐसे ही करते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होता। ये प्लस वाला ये माइनस वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये ऐसे लिख रखा है, लेकिन अगर हम बेसिकली देखा जाए तो हम कर क्या रहे हैं इसमें, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 3x प्लस 3y। ठीक है, इसकी LHS में से इसको LHS ही माइनस कर रही, 2x ये माइनस का हो जाएगा, माइनस थोड़ी कर रहे हैं हम तो प्लस कर रहे थे ना। तो यहाँ पे पहले प्लस आएगा, फिर 2x प्लस का है तो ऐसा कैसे रह जाएगा 3y। अब ऐसे ही RHS में भी सेम काम होगा, 15 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 5x इज इक्वल्स टू 19 और x इक्वल्स टू 19/5। और सिमिलरली हम इस मेथड में कर रहे हैं, देखिए ये हम प्लस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 19 एंड x इक्वल्स टू 19/5। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है तो अब निकालेंगे हम y की वैल्यू। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, ये मल्टीप्लाई करी हुई इक्वेशन में नहीं रखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में रखते हैं हम वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 25, y इक्वल्स टू 25 माइनस 19/5 विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए 25 माइनस 19, 25 माइनस 19 कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 6/5। तो y इज इक्वल्स टू 6/5 एंड x इज इक्वल्स टू 19/5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैंने ये ठीक किया है तो आंसर मैच कर लेंगे बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 इक्वेशन दे रखी है, एक ये रही एक ये रही। चलो सॉल्व करते हैं। किसी को भी मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी सेम मेथड से करेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 इक्वेशन फर्स्ट मानी, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन सेकंड वाली। ठीक है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। अब ये ओरिजिनली बनी है इक्वेशन 4 सेकंड। ठीक है, ओरिजिनली मतलब मॉडिफाइड इक्वेशन सेकंड बनी है। अब क्या करेंगे हम, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम ऐड ही कर रहे हैं तो साइन चेंज करने की नीड नहीं है। तो हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 14 एंड विच गिव अस x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 2। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो ओरिजिनली किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं इसमें रख रहा हूँ x की वैल्यू। ठीक है, देखिए 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगी प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ये दोनों 6 हो गया, 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6। ठीक है, 4y इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, यही हमें सोल्व करना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पहले इसको ठीक करके लिखते हैं। देखिए 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन फर्स्ट, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 इक्वेशन सेकंड।
अब ये 9 है और ये 3 है, तो मतलब इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इसको 9 बनाया जा सकता है, तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए स्टार्ट। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 की, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट या ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जो भी है। देखो पहले इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है, ये 9x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 15y इज इक्वल्स टू 12। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये होगी इक्वेशन सेकंड माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे इसमें, ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, यहाँ पे ओरिजिनली प्लस होता है तो माइनस हो गया, यहाँ पे भी ओरिजिनली प्लस होता है इसलिए माइनस हो गया। प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये है माइनस 15, ये है प्लस 2y, तो ये हो जाएगा माइनस के 13y इज इक्वल्स टू, अगर ये है 12 और ये है 7 तो ये हो जाएगा 5 प्लस का, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13। वी हैव द वैल्यू ऑफ y, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं सेकंड में, यहाँ पे लिखना पड़ता है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड देन प्रोसीड। तो 9x माइनस 2 इंटू माइनस के 5/13, ये साइन का जरूर ध्यान रखना, फिर गलती हो जाती है वरना, 9x प्लस 10/13, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10/13 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। देखिए अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 9x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 10/13, और 13 7 से होते हैं विच 91 माइनस 10/13। देखो ये स्टेप समझ में नहीं आया, देखो ऐसे आएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, स्टेप 1 में कुछ नहीं, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 91 माइनस 10 जो बनेगा आपका 81/13। अब जो है इज इक्वल्स टू 9x के बराबर ही चल रहा था, ये देखिए 9x इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, अब 9 से 81 कैंसिल हो सकता है 9 टाइम्स, तो x इज इक्वल्स टू 9/13। आई होप आपको समझ में आया होगा, x इज इक्वल्स टू 9/13 है और y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13 है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इक्वेशन 1 देखिए, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 6, इक्वेशन 1 हो गई। यार यहाँ से इक्वेशन सेकंड बनेगी, हम यहाँ से इसको सिंपल मतलब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 है, अगर मैं माइनस करूँगा तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3x से 3x कैंसर, 4y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5y एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस के 6 अपॉन माइनस के 9 माइनस के 15, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3 5 15 माइनस के 3 हो जाएगी y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू -3 हो गई तो अब हम यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, इसमें से निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हम वैल्यू, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो 3x माइनस वाई माइनस गई है पहले से, इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, तो 3x इज इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा प्लस का 6 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 3 इधर पहुँचाएंगे तो -3 हो जाएगा इसका, तो 3x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3। आप चाहें तो किसी भी एक इक्वेशन में, देखिए मैं इसमें इस वाली इक्वेशन में रख के और वेरीफाई करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। x की वैल्यू रखेंगे 2, ठीक है, माइनस y/3 है, y की वैल्यू -3/3, ठीक है, तो क्या आना चाहिए 2 प्लस, देखिए 3 से 3 कैंसिल और -1 है, -1 से +1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3, जो पहले से ही 3 आ रहा था। आप चाहें तो दूसरी इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3, ये दोनों इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट देखिए, if we add 1 to the numerator and subtract 1 to the denominator then the fraction reduces to 1। चलो मान लेते हैं फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर की आपको पता ही है, डिनोमिनेटर की आपको पता ही है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हो गया आपका x/y। अब कंडीशन लगाते हैं जो क्वेश्चनों में दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, x और y में कुछ प्लस माइनस करना है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, ठीक है जी, एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया, तो फ्रैक्शन क्या बना है, 1 आया है, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर है, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। इक्वेशन फर्स्ट 1 के तैयार। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या गया है, फ्रैक्शन लिख दिया हमने, क्या कहा है, ये 1/2 हो जाएगा,
इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में ही हमें सिर्फ एक जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो, ठीक है, वैसे मुझे देख के समझ में क्या आ रहा था, देखो एक फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, 3/5। क्यों, यही सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 3 में एक जोड़ूंगा 4 हो जाएगा, 3 + 1, और इसमें से एक घटा दूंगा तो ये भी 4 हो जाएगा, वो 4/4, सॉरी 4/4, ये 1 बन गया, नहीं बन गया। अगर 3/5 ही फ्रैक्शन था, 3/5, तो 3/5 जो है, इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं इसमें एक जोड़ दूँ तो क्या बचा, 3/6, 3/6 क्या होगा, 1/2। लेकिन फिर भी हमें सोल्व तो करना ही है। 2x = y + 1, 2x - y = 1, इक्वेशन सेकंड। देखो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, देखो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, 2x - y = 1 एंड x - y = -2। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, और ये होगा प्लस। माइनस का y प्लस का y खत्म, ये हो गया x, क्योंकि 2x में से x जाएगा, x बचेगा, और ये हो गया 3, x = 3। मैंने कहा था ना x = 3, देखिए मैंने फ्रैक्शन क्या माना था, 3/5 माना था ना, तो x की वैल्यू पहले से ही 3 आ गई, फ्रैक्शन क्या था, x/y। y की वैल्यू निकालो, कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालते हैं, 3 - y -2। अब ये माइनस का y इधर जाएगा प्लस में, ये माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3 + 2 = y एंड y = 5। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बना, तो हमारा फ्रैक्शन जो बना है वो है 3/5, जो कि हमने पहली मान रखा था, मतलब पहली बता दिया था, कोई नहीं। आगे चलिए, 5 साल पहले नूरी जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो एक काम करो, नूरी की एज को मान लो n और सोनू की एज को मान लो s, ठीक है। 5 साल पहले की बात है, सॉल्यूशन 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले नूरी 5 साल कम उम्र की होगी, तो n-5 हो गया, ठीक है, = थ्राइस, यानी 3 गुना थी सोनू की एज से, s-5। तो 5 साल पहले सोनू भी 5 साल कम होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, n-5 = 3s - 15, और 3s जाएगा इधर और 5 आएगा इधर, तो n-3s = -10। इक्वेशन 1 बन के तैयार। इक्वेशन सेकंड में आ जाओ, ठीक है। 10 साल बाद की बात चल रही है, तो 10 साल बाद नूरी की उम्र हो जाएगी 10 साल, बढ़ जाएगी नूरी भी, और सोनू भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या कहती है, ट्वाइस है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो बस, n + 10 = 2s + 20, क्योंकि अंदर भी मल्टीप्लाई होनी है ना, इसलिए n - 2s = ये हो जाएगा 10, ये 10 इधर प्लस में था, दूसरी तरफ माइनस में होगा, 20 - 10 = 10। इक्वेशन सेकंड अब सोल्व कर लीजिए, देखिए कहाँ से सोल्व करें, ये भी n है, ये भी n है। एक काम करो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करो, देखो n माइनस इक्वेशन सेकंड है, n - 2s = 10 और n - 3s = -10। अगर हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम माइनस ही कर रहे थे, माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगी, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ठीक है। n से n कैंसर, 3 में से 2 जाएंगे, बचेगा s, यानी सोनू की एज आ गई आपके 20 साल। सोनू 20 साल का हो गया, तो सोनू 20 साल का है, तो यहाँ से नूरी की एज निकाल लो, n = 10 + 2s, ठीक है। 2s इधर माइनस में, दूसरी तरफ जाके प्लस में, n = 10 + 2 × 20, n = 50, ठीक है। तो नूरी और सोनू दोनों की एज आ चुकी है 20 साल और 50 साल। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द टू नंबर। अभी तो करा था, एक एग्जांपल दे रखा था बिल्कुल सेम ऐसा ही। तो टेंस वाले को मानेंगे हम, टेंस वाले को मानेंगे x, और वंस वाले को मानेंगे हम y। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा आपका 10x + y। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स क्या थे, x और y थे, यानी x + y = 9। इक्वेशन 1 बन गई। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द 9 टाइम्स दिस नंबर। नंबर ये है, इक्वेशन के सेकंड के अकॉर्डिंग नंबर ये था 10x + y, इसका भी 9 टाइम्स जो है वो बराबर है ट्वाइस के, यानी 2 गुने के, 2 गुने के, और ये हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो 10y + x। अगर हम डिजिट रिवर्स करेंगे तो यही तो नंबर बनेगा, ठीक है। आप देखिए ये हो गया 90x + 9y = 20y + 2x। दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, देखिए ये हो जाएगा 88x, देखिए 90x, अब ये हो जाएगा इधर जाके माइनस में, तो माइनस का 2x 88x। ये था आपका 20y इधर जाके इसको माइनस करेंगे, ये बचेगा 11y। अब 11 8 जा 88, यानी 8x = y, ठीक है। 8x = y आ गया। अब यहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू अगर आपको करनी है, या फिर 8x - y = 0, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, फिर एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट, अब हमें 8x, y की वैल्यू 8x दे रखी है, तो यहाँ पे रख दो ना 9x +
वाई की वैल्यू 8x, 9x थोड़ी x है, x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 9 और 9x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 1। अगर x इज इक्वल्स टू 1 आ गया तो यहाँ पे y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 8x है तो y इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल्स टू 8, सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो नंबर क्या बना, नंबर बना 18। क्यों, क्योंकि हमने माना था 10x प्लस वाई, तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई, वाई की वैल्यू 8 आई है। ठीक है, तो नंबर हो गया 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये निकालती है, लेकिन वो कहती है कैशियर से कि उसे सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए। मीना को टोटल 25 नोट मिलते हैं, तो हमें बताना है 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। तो मान लो इसको मान लो x और इसको मान लो y। ठीक है, अब नोटों की संख्या जो है, यानी x नोट 50 के थे, x नोट y के थे, तो नोट ही तो थे ये, और उन्होंने क्या कहा है, नोट उसको 25 नोट मिले, यानी x प्लस वाई दोनों का सम 25 है। इक्वेशन 1 बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, इक्वेशन 1 बिल्कुल तैयार। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनेगी यहाँ से, ये जो उन्होंने 2000 रुपये कहा गया है, देखिए 50 के नोट थे x और 100 के नोट थे y, तभी तो जाके उसको 2000 रुपये कंप्लीट मिले हैं। जब 50 के x नोट थे, 100 के y नोट थे, तभी तो उसको 2000 मिले। 50 कॉमन ले लो, 50 x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, 50 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 40 आए। ठीक है, क्योंकि 5 से ये खत्म और 5 हो जाए। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, ये बन गई इक्वेशन सेकंड और ये रही इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लोग देखेंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। अब क्योंकि हम माइनस कर रहे थे तो माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल, ये हो गया x से x कैंसिल और ये हो गया y इज इक्वल्स टू 15। y की वैल्यू आ गई 15, अगर y की वैल्यू आ गई 15, देखिए x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10। यानी अब आप खुद ही सोचिए, 50 नोट x की वैल्यू आई है 10, ठीक है, प्लस 15 नोट 100 के, 15 गुणा 100, अब देखो कितना आएगा, ये हो गया 500, 500 प्लस 1500 इज इक्वल्स टू 2000। हो गया ना मेरे भाई, 2000 ही रुपये उसने मांगे थे, 2000 ही उसको मिले, लेकिन उसको 50 के मिले हैं 10 नोट और 100 के मिले हैं उसको 15 नोट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक लाइब्रेरी है जिसमें कुछ फिक्स चार्ज है, ये फिक्स चार्ज वाले वही क्वेश्चन है जैसे ट्रेवल वाले थे, मतलब टैक्सी चार्ज वाले, यानी कुछ फिक्स चार्ज लगेगा और कुछ लगेगा डेज के अकॉर्डिंग पैसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, सरिता जो है वो पेड करती है 27 रुपीज़ 7 दिनों के लिए, तो लेट द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है उसको मान लेते हैं एक्स एंड चार्ज पर डे उसको मानते हैं वाई। ऐसे करते हैं, फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स या रुपीज़ एक्स मान लो, और चार्ज पर डे, चार्ज पर डे कितना हो गया, इसको मान ले रुपीज़ वाई। अब सरिता जो है केस 1 के अकॉर्डिंग, सरिता जो है फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, प्लस कितने दिन 7 वाई इज इक्वल्स टू 27, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, ये सूसी नाम है इनका और ये 21 रुपये देती हैं, जबकि उन्होंने 5 दिन के लिए बुक रखे थे, तो एक्स तो इनका भी लगना ही है, एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 21, इसको कर दो इक्वेशन सही। क्या लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखो, इसको इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती हो, देखो फिर भी एक बार सोचा कैसे जाएगा क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक तो सिंपल मेथड है, दोनों को माइनस कर दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और देखेंगे आप, थोड़ा सा अलग हटके, ये मैं सोच पा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ 27 है, यहाँ है 21, अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूँ तो मैं इसमें भी 6 ऐड करूँगा। देखिए x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 27 और वहीं भी x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 27। अब इन दोनों को सेम रख दो, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं हम, सॉरी 27 है ये, अब क्योंकि ये भी 27 ये भी 27, अब इन दोनों को बराबर रखा जा सकता है या नहीं, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। बाकी सिंपल मेथड तो है ही ये, तो पहले इससे सॉल्व कर दो, माइनस कर दो इक्वेशन फर्स्ट, वैसे इक्वेशन सेकंड, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 6 और y हो जाएगा 3, और फिक्स चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, देखो 21, देखो x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 27 था, x प्लस 7 21 क्योंकि y की वैल्यू 3 है इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 6, यानी फिक्स चार्ज जो था वो 6 रुपीज़ था और चार्ज पर डे था 3, ये तो आ गया। एक बार केवल मेथड और देखो जो मैं जैसे कि मैं सोच पा रहा हूँ, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू x प्लस 5y प्लस 6, ठीक है, इतना हो गया, x से x कैंसिल, ये 5y है ये 7y है और ये 5y इधर आगे हो जाएगा माइनस में, ये होगा 2y इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3, ये भी मेथड ठीक है या नहीं।
ये हैं सोचने वाले। अगर क्वेश्चन आया है, ऐसे इक्वेशन दे रखी है, तो हम कांस्टेंट टर्म को बराबर करके भी दोनों को बराबर करके फिर आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है शायद, ये यस ये हैंग चल रहा है। चलो तो फिर ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।